आजकल इंडिया में असली कॉमेडी शो स्टेज पे नहीं बल्कि न्यूज़ स्टूडियो में बैठकर हो रहा है। नहीं, सच में ये है चित्रा त्रिपाठी। किसी भी न्यूज़ को ऐसे पेश करेंगी जैसे लगेगा कोई मूवी का ट्रेलर चल रहा हो। कितनी भी सिंपल से सिंपल न्यूज़ को फास्ट पेस बैकग्राउंड म्यूजिक और कट्स के साथ ऐसे पेश कर देंगी कि नॉर्मल न्यूज़ सुन के भी आदमी डर जाए। और ये है श्वेता सिंह, कभी स्टेडियम से एलियंस की वीडियो चलाएंगी तो कभी जलपरियों पर डिबेट करेंगी। और इनको तो आप जानते होंगे क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। ये है सुधीर चौधरी। किसी भी नॉर्मल व्हाट्सएप फॉरवर्ड को डीएनए का लेवल लगा के सर्व करते थे। आजकल इनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन ये सब अभी बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं। इस फील्ड के असली प्रोफेशनल है ये महाशय, मिस्टर अर्णव गोस्वामी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बेटर नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाने में टॉप पे रहते हैं। लेकिन मैं इनकी गलती नहीं मानूंगा। इस आदमी को मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बस एक लत की वजह से आज इस आदमी का ये हाल है। आप खुद देख लो, बस इसी दिन के बाद से ये आदमी आता है फूंक के और कुछ भी न्यूज़ पढ़ के चला जाता है। अब अगर ये सब सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होता तो समझ में आता, लेकिन इन लोगों ने जर्नलिज्म का फ्यूनरल करके मोदी का पीआर शो चला रखा है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर इन लोगों ने कैसे जर्नलिज्म का गला घोटा है। जर्नलिज्म का असली काम होता है सत्ता से सवाल करना, लेकिन इंडिया में मीडिया का काम क्या रह गया है? सत्ता का, और स्पेशली बोलो तो मोदी का पीआर करना। और ये सब आप टीवी बस चालू करके देख सकते हो, किसी भी न्यूज़ चैनल को चला लो, आपको यही दिखेगा कि कोई ना कोई नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है या कोई ना कोई प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। रियलिटी है कि बिहार में रोड्स में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड, ये समझ नहीं आता है। और गुड़गांव तो बारिश में वेनिस बन जाता है। लेकिन मीडिया पे इन इश्यूज पे बात करने के बजाय ये डिबेट चल रही होती है कि मोदी ने ऐसे कौन से जोक्स क्रैक किए जिस पे शी जिनपिंग इतना हंसने लगे। ट्रंप ने कुंभ में स्नान किया, और ये सब सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं है। 2029 के इलेक्शन के वक्त द गार्डियन ने एक्सपोज किया था कि फेसबुक पर रिलीजियस वायलेंस भड़काने वाले एड्स चलाए जा रहे थे, और वो भी सारे बीजेपी के पक्ष में। तो आप समझ सकते हो, अगर डॉट्स थोड़े भी कनेक्ट करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों किया जा रहा था। पर सोचो, कब आखिर आपने आखिरी बार ये देखा था कि किसी भी प्राइम टाइम शो पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही हो, जबकि इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% के आसपास है। लेकिन इनकी डिबेट किस चीज़ पे चल रही होगी कि देश तो हमारा सुपर पावर बन चुका है, देश तो विश्व गुरु बन चुका है, मोदी ने ये किया वो किया। सब फेक। और व्हाट्सअप सबसे बड़ा इन लोग का प्रोपेगेंडा एजेंसी। मतलब एक रिपोर्ट कहती है कि 70% जितने भी रूरल एरियाज़ में व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं वो सब फेक होते हैं। उनका कभी फैक्ट चेक नहीं किया जाता है। लेकिन इसी का फ़ायदा उठा के ये जो पीआर एजेंसीज़ हैं ये इनके नैरेटिव बिल्ड करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करती हैं। और रियलिटी क्या है कि ग्राउंड पे आज भी जीएसटी से लोग, जो छोटी कंपनीज है, वो आज भी परेशान थी। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि मोदी ने तो देश को विश्व गुरु बना दिया। कल अगर आपको ये भी कोई फॉरवर्ड कर दे कि मोदी जी गए थे चांद पे और चांद पे जाके वहाँ से जलपरियों से मिले, तो कल परसों आपको डिबेट भी दिख जाएगी लाइव टीवी पे कि क्या वो जलपरी सच में थी या थी ऑपोजिशन की साजिश। अब सोचो, ये सारे एंकर्स चिल्ला के आज भी बोलते हैं कि मीडिया हमारी फ्री है, लेकिन रियलिटी क्या है कि इंडिया 2024 के प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 159 पोजीशन पे था। मतलब पाकिस्तान के नीचे और अफगानिस्तान के बिल्कुल पास। और ग्राउंड पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे तो 700 से ज़्यादा फार्मर्स ने जान गंवाई थी। लेकिन उस वक्त भी ये पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि ये सारे लॉज उनके लिए बेनिफिशियल है और यहाँ पे फार्मर्स की ही गलती है। कई बार तो इतनी फेक न्यूज़ फैलाई गई कि यहाँ से फॉरेन फंडिंग आ रही है तो टेररिस्ट है, ये है वो है, पूरा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की गई। गवर्नमेंट ने बाद में जाके खुद ही इन लॉज को वापस ले लिया, लेकिन ये जो मीडिया एजेंसीज थी इन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया था कि ये बिल्ड कर दिया जाए नैरेटिव कि नहीं, ये सारे लॉज बेनिफिशियल हैं और यहाँ गलती फार्मर्स की है। और ये सर्कस सिर्फ एंकर्स की ओवर एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट खुद नैरेटिव कंट्रोल करती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक्सपोज किया था कि मोदी सरकार एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रही थी
जिसमें हंगर इंडेक्स और पॉवर्टी इंडेक्स जैसे डेटा को छुपाने की या तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब ग्राउंड पे रियलिटी तो वही रहती, बस आपको एक्सेल सीट में अलग दिखता कि इंडिया विश्वगुरु बन चुका है। और ग्राउंड पे रियलिटी क्या है कि इंडिया का हंगर इंडेक्स 100 से भी नीचे है। मतलब एक्सेल सीट पे तो डेटा बदल जाता, लेकिन रियलिटी वहीं की वहीं रहती। और एंकर्स का असली टैलेंट देखो, कभी पैट्रियोटिक म्यूजिक के साथ मोदी जी की फ़ोटो लगा देंगे, कभी मोदी के फ़ोटो के सामने रोने लगेंगे, कभी अपोजिशन को स्टूडियो में बुला के डिफेम करेंगे। और अगर आप इनके शोज़ को म्यूट करके देखो तो लगता है कि कोई सी ग्रेड की मूवी चल रही है। ओवर एक्टिंग ऐसी कि मोदी जी भी कभी-कभी बोल देते होंगे कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चाहे डीप फेक हो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो, फेसबुक हो या प्राइम टाइम क्लोन्स, सब एक ही चीज़ सर्व कर रहे हैं, मोदी के लिए प्रोफेशनल प्रोपेगेंडा सर्विस। और असली कॉमेडी तो ये है कि ये सब अब सबको नॉर्मल लगने लगा। ये सब अब लोगों को आदत हो गई है ऐसे देखने की। न्यूज़ को अगर न्यूज़ कोई शांति से आपको बता दे तो आपको अजीब लगने लगेगा। आप ढूंढोगे कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इधर से कट सा है, इधर से कट सा है। इसीलिए एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, इन क्लोन्स को मत देखो। अगर आपको किसी भी इशू के बारे में जानना है तो रियल जर्नलिस्ट को देखो और ग्राउंड रिपोर्ट्स पढ़ के अपना ओपिनियन खुद बनाओ। क्योंकि अगर आप इनको देख के अपना ओपिनियन बनाने लगे तो देश सच में एक सर्कस बन जाएगा।